कभी कभी लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो छिपा होता है धूल में सनी दीवारों में, वीरान बागों में और अधूरी कहानियों में। एक इमारत जो दुनिया की सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी मानी जाती है, उसकी असल कहानी क्या आपने कभी सोची है? क्या वाकई में वो वहीं बना था जहां आज खड़ा है, या फिर किस्मत ने उसकी जगह बदल दी? नमस्कार दोस्तों, मैं कथानक पर आपका स्वागत करता हूं, जहां हम लाते हैं वो दास्तानें जो इतिहास के पन्नों में दबकर रह गईं, वो सच्चाइयां जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं है, ये मोहब्बत, मौत, मिट्टी और मुकद्दर की कहानी है। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर इमारतों में से एक, पर क्या आप जानते हैं जिस जगह पर आज ताजमहल खड़ा है वो उसका पहला ठिकाना नहीं था। साल था 1631। मुगल बादशाह शाहजहां अपने सैन्य अभियान पर निकले थे। साथ थी उनकी सबसे अजीज बेगम मुमताज महल। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का वो शहर जहां एक हादसा इंतजार कर रहा था। मुमताज गर्भवती थी अपने 14वें बच्चे के साथ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 17 जून 1631 को 30 घंटे की लंबी प्रसव पीड़ा के बाद मुमताज चल बसी। शाहजहां टूट चुके थे। इतिहास बताता है उसी रात उन्होंने एक वादा किया खुद से, एक ऐसा मकबरा बनवाने का जो सिर्फ उनकी मोहब्बत की नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बने। और इसी वादे की पहली गूंज बजी बुरहानपुर में। ताजमहल का पहला नक्शा आगरा नहीं, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लिए तैयार किया गया था। जगह चुनी गई ताप्ती नदी के किनारे का अहू खाना, जहां मुमताज को अस्थायी रूप से दफनाया गया था। लेकिन जब जमीन की जांच शुरू हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने इतिहास की दशा और दिशा ही बदल दी। बुरहानपुर की मिट्टी में दीमक था और उसका जल स्तर बार बार बदलता रहता था। अब आप सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसकी नींव लकड़ी से बननी थी, वो लकड़ी जिसे सदियों तक पानी में डूबे रहकर भी मजबूत रहना होता है। अगर वो दीमक की जद में आ जाती तो क्या ताजमहल खड़ा रह पाता? इंजीनियरों ने शाहजहां को साफ कहा, जहां पना ये मिट्टी मोहब्बत की निशानी का बोझ नहीं उठा पाएगी। और वहीं लिया गया वो ऐतिहासिक फैसला कि अब ताजमहल बुरहानपुर में नहीं, आगरा में बनेगा। आगरा जहां बहती है यमुना, वो यमुना जिसने ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियों को अब तक सुरक्षित रखा हुआ है। आज 400 साल बाद भी ताजमहल की नींव में वो लकड़ी जस की तस है, क्योंकि यमुना का पानी आज भी उसके नीचे बहता है। सोचिए, अगर बुरहानपुर की मिट्टी थोड़ी और मजबूत होती, अगर वहां भी एक नदी यमुना जैसी बहती और ना होता वहां की मिट्टी में दीमक, तो आज ताजमहल वहां होता और आगरा नहीं, बुरहानपुर पर होता हर पोस्ट कार्ड, हर पोस्टर, हर सपना। इतिहास की ये करवटें हमें सिखाती हैं कि इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, बल्कि हालात, फैसले और ज़मीन का मिजाज भी उनकी कहानी तय करते हैं। ताजमहल की ये कहानी एक अधूरी जगह से शुरू हुई थी और आज जहां वो खड़ा है, वो मुकाम उसके नसीब में लिखा गया था। मित्रों, आप सुन रहे थे कथानक और मैं लेकर आया था एक भूली बिसरी कहानी, एक ऐसा राज जो शायद अब तक अनसुना था। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल कथानक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहिए ऐसी ही कहानियों के लिए जहां इतिहास बोलता है और किस्से जी उठते हैं। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई दास्तान के साथ। तब तक सुनते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि हर किस्सा कुछ कहता है। धन्यवाद।